अब की बार कहा कि 64 प्रखंड में हाला बा तो नाव छाप जीते वाला बा। 64 प्रखंड में हाला बा, 64 प्रखंड में हाला बा। मुकेश सहनी मत घबराना। सियाराम चौधरी जी, राम इकबाल चौधरी जी, अनिल चौधरी जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, कमली देवी जी, हमारे गार्जियन अभिभावक चंद्रजय बिंद जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद जी और हमारे कलाकार सभी साथी, युवा साथी, माता बहन, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित माता बहन, नौजवान साथी सभी को संघ मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों संकल्प यात्रा लेके आए हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला है। तकरीबन 40 दिन हो चुका है। ये यात्रा पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश 101 दिन का ये यात्रा है और 80 जिला जाएंगे। अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि सर उठा के जिए, आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अपनी हर जरूरत को कम कर दीजिए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। इसलिए साथियों, और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जैसे आज आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि बंगाल में किसान को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिन बेदार दुनिया मला चाय टियर बनपर सभी को आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं है। देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक ही है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर कैसे भेदभाव। तो साथियों इस आजाद भारत में आपने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते जैसे कभी आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था, इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के साथ इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ाई हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुए और सिर्फ एक ही मकसद से शहीद हुए थे। उन्होंने एक ही संकल्प लिया था कि देश को आजाद कराएंगे और आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन जो उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज इस आजाद भारत में मालिक वो बना है जिसके बाप दादा शहीद हुए, आज उसके पीढ़ी जो है गुलाम बन के बैठा है। तो साथियों आपको भी हमको संघर्ष करना है, संघर्ष के बदौलत आगे बढ़ना है। जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें एक संविधान बनाया, हमें एक लोकतंत्र दिया और इस लोकतंत्र और संविधान में हमें एक ताकत दिया, वोट गिराने का अधिकार। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था, लेकिन संविधान के बाद लोकतंत्र में बाबा साहब ने बताया कि अब राजा के घर से बच्चा जन्म लेगा तो जरूरी नहीं है कि वो देश का राजा बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर हो, या दलित हो, या पिछड़ा हो, या मल्लाह का बेटा हो, या किसान का बेटा हो। अपने वोट के अधिकार पे वो राजा बनेगा। आपने लेकिन अपने वोट का अधिकार को नहीं समझा, अपने वोट को ताकत को नहीं समझा। और जिन लोगों ने अपनी वोट को ताकत को समझा, उन लोगों ने अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को बहुत कुछ दिए। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी,
मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने वोट की ताकत को समझा। ये कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष को उन्होंने संघर्ष किया। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब साथ दिए, दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। आज भी उनकी पार्टी सरकार में है, सत्ता में है। वो अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे, लेकिन उस संघर्ष बदौलत उनके लोगों ने उनको मदद किया, तब जाके ये परिवर्तन आया। तो साथियों, आज आपके पास भी 15% वोट है, लेकिन अपने वोट को, शक्ति को नहीं पहचानते। आज खास अगर किसान समाज में भी लालू प्रसाद जी जैसे नेता जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते, तो 50 साल पहले निषाद को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ मिलता आपको बताता हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में जाइए, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, एसपी होता, डीएसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन? इसका गुनहगार कौन? इसका दोषी गुनहगार वो जो पहले सत्ता पावर में था, या जो आज दिल्ली में बैठे हैं, और तीसरा आप और हम कि हम अपने बच्चे के अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। आज आपके बच्चे, आपके माता पिता कितने कष्ट भरी जिंदगी जी रहा है। आज गरीब समाज के बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं होता कुछ बच्चे को इलाज करा सके। आज दिसंबर का महीना आएगा, जनवरी होगा, ठंड का समय रहता है। आप देखते होंगे लोग घर से नहीं निकलते हैं, अपने रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका पिता, आपका अपना घर से बाहर निकलते हैं, पानी में उतरते हैं, झील में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, तालाब में उतरते हैं और मछली मारते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। इतनी कष्ट भरी जिंदगी जी रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी जो ऐसे आप जिए हैं, ऐसी जिंदगी आपके आने वाला पीढ़ी जिए? अगर नहीं चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए ना, मैं कोई रतन टाटा अंबानी के घर में मैं भी जन्म नहीं लिया, मैं भी साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। अगर 4 रोज अगर मछली ना मारे तो 5वां दिन घर में खाना नहीं बन सकता था। ऐसी गरीबी में मेरा जन्म हुआ।